भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कोटि कोटि नमन। ये कार्यक्रम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जीवन पर आधारित है, जहां भारत की जनता के प्रति उनके योगदानों को पूरी सजगता से चित्रित और रेखांकित करने का प्रयास है। कार्यक्रम में दिखाई गई घटनाएं लब्ध प्रतिष्ठ पुस्तकों से ली गई हैं। इस कार्यक्रम के जरिए चैनल की ओर से एक विश्वसनीय, सजग और सकारात्मक प्रयास है कि डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के जीवन की संघर्ष यात्रा एवं गौरव गाथा पूरे आदर के साथ घर घर पहुंचे और उनके योगदानों से सभी संपूर्णता में परिचित और आह्लादित हों। एक विचार को प्रसार की आवश्यकता होती है जितना एक पौधे को पानी की आवश्यकता होती है, अन्यथा दोनों मुरझा जाएंगे और मर जाएंगे। बाबा मेरी जात क्या है? बताना बाबा मेरी जात क्या है? एक नाई ने एक भैंस के बाल काट दिए और मेरे बाल काटने से मना कर दिया और कहा कि अब मैं बाबा से पूछ किया। बाबा आई वाह, बताओ ना। मेरी जात क्या है? अरे भीम बेटा, नाई ने ऐसे ही कह दिया होगा। वो भैंस के बाल काटने में उसे ज्यादा पैसे मिले होंगे ना, इसलिए उसने जात पात का झूठ मूठ का नाटक किया होगा। लेकिन कोई बात नहीं, हम तुम्हारे बाल किसी और जगह काट लेंगे। हाँ चल। नहीं बाबा, मुझे कहीं नहीं जाना। पहले आप मुझे बोलो मेरी जात क्या है? अरे भीम बेटा, कहा तुम इन बातों में फंस गए? ये जात पात कुछ नहीं होती। होती है बीबा। जात पात होती है। भीमा भाई, तुम बता क्यों नहीं देते उसे? बता दीजिए उसे वो किस जात का है। एक बार बता देंगे, समझ जाएगा तो दोबारा उठ के सवाल नहीं करेगा। भीमा भाई, तुम अभी चुप भी बैठो। वो अभी बच्चा है, इसे क्या समझ में आएगा? क्यों नहीं समझ में आएगा? अगर ठीक से समझाएंगे तो समझ जाएगा। भाभी, रहने दो ना। कैसे रहने दूं दीदी? ये बात बीबा को समझाना जरूरी है, और ये नहीं समझाएंगे तो कौन समझाएगा? अरे क्या समझाऊं और कैसे समझाऊं? ठीक है तो मैं समझाती हूँ। भीमा भाई। भाभी, मेरी बात तो सुनो। आओ बेटा। भीमा भाई सुनो तो। यहाँ चुपचाप खड़े हो जाओ, और अब मैं जो कुछ कह रही हूँ, समझा रही हूँ, वो ध्यान से सुनना और समझ भी लेना। भीमा भाई मेरी बात तो आप डर क्यों रहे हो? हमारा बेटा बहुत समझदार है, देखिएगा ये बात भी समझ लेगा। विवा, ये गोल घेरा पूरा समाज है। हाँ, यहाँ हम सब रहते हैं। हमारा आस पड़ोस, गली मोहल्ला, सब यहाँ रहते हैं इस गोल घेरे में। इस गोल घेरे के बीच एक लकीर बना दी गई, जिसने इस गोल घेरे को 2 हिस्सों में बांट दिया। विवा, गौर से देखना, समझना। ये 2 हिस्सों में जो ये हिस्सा है, यहाँ के लोग अपने आप को बड़ा मानते हैं। इस हिस्से में तुम्हारा स्कूल है,
नाई की दुकान है, यहाँ तक कि ये सामने वाला चाय वाला भी है। सब लोग इसमें हैं। अब आता है ये हिस्सा जहाँ पे तुम खड़े हो। इस हिस्से में तुम हो, मैं हूँ, बाबा है, हम सब लोग हैं, हमारा परिवार है। विवाह यहाँ कुछ नहीं है दुत्कार के सिवा। इस हिस्से के लोगों से ये बड़े लोग घृणा करते हैं। यहाँ तक कि वो हमें इंसान भी नहीं मानते। वो हमारे हाथ का पानी नहीं पीते, वो हमारे साथ बैठते नहीं हैं, हमारी परछाई तक से भागते हैं। मुझे नहीं पता ये लकीर पहली बार किसने खींची, लेकिन यही सच है। आप समझ रहे हो हमारी क्या जात है? ये सच समझकर इस अपने हिस्से में रहोगे तो जीवन आसान होगा। देख लो इसे और समझ लो। धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ हो, माली बाबा, हम इस समय इसे मुझे कक्षा से बाहर कर दिया जा रहा है। हम इस समय इसलिए मेरा बोरा सबसे अलग कर दिया जा रहा है। हम इस समय इसलिए मुझे चपरासी काका ठीक से पानी नहीं पिला रहे। हम इस समय इसलिए चपरासी काका ये कह रहे हैं कि पानी पीना है तो अपना लोटा ले आओ, मैं स्कूल में नहीं जाऊंगा। और ना ही बाल और नाखून कटवाने के लिए किसी नाई के पास। मेरे कहीं जाने से, छूने से, बैठने से किसको तकलीफ होती है, मैं किसको तकलीफ क्यों दूं? देखो बेटा, अब ऐसा नहीं कहते। आई की बात तुमने सुन ली, अब बाबा की बात भी सुन लेना। तुम स्कूल जाओगे, लोग तुम्हें जो भी समझेंगे, तुमसे जितना भागेंगे, अब उस पर तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। तुम्हें पढ़ लिख कर इतना बड़ा बनना है कि हर नाई तुम्हारे बाल काटना चाहे, हर आदमी तुम्हारे साथ बैठना चाहे, हर आदमी तुम्हें छूकर गर्व महसूस करे। बेटा, एक बात हमेशा याद रखना, अपने हिस्से में रहकर सभी लोग जिंदगी गुजार लेते हैं, लेकिन दुनिया अब उन्हीं को मानती है जो अपना हिस्सा लांघ कर आगे बढ़ने की कोशिश करता है। तुम भी इस लकीर को तभी मिटा पाओगे जब किसी की परवाह किए बिना पढ़ोगे, ज्ञान प्राप्त करोगे। इंसान की हैसियत जब बड़ी हो जाती है तो बाकी चीजें अपने आप छोटी हो जाती है।
भाभी, ये कोई तरीका है समझाने का? भीम अभी बच्चा है। भैया समझा देते थे अपने हिसाब से। आपकी तबीयत ठीक नहीं रहती है, आप दुनियादारी की कम फिक्र किया करो ना। जो सच है वो कैसे छुपा रहेगा? कैसे छुपा कर रख सकते हैं उसे? मैंने कितनी बार इनसे कहा भीम को उसका सच बता दीजिए, लेकिन ये टालते रहे। एक ना एक दिन भीम को इस सच का सामना करना ही था, और मैं नहीं चाहती मेरे बच्चे किसी खुशफहमी में रहे। मैं चाहती हूं मेरे बच्चे सच जाने और फिर जिए। हमारी जात तो नहीं बदल सकती, पर हमारी हैसियत तो बदल सकती है ना? हाँ? बाबा ने कहा है कि तुम ऐसा काम करो कि हर कोई ना तुम्हारे बाल काटना चाहे, और आई अब मैं ऐसा काम करूंगा जिससे हर किसी को इज्जत मिले। मेरा आशीर्वाद है, तुम्हारी इच्छा जरूर पूरी होगी। अच्छा अच्छा, मेरी गोदी में बैठ जा। भीम बेटा कुछ खा ले, फिर मैं तेरे बाल कटवा के लाता हूँ। बाबा मैं काट देती हूँ भीम के बाल, दीदी के बाल भी मैं ही काटती हूँ, है ना दीदी? इसके भी काट दूंगी। अच्छा भीम? हाँ बाबा, अच्छा काटती है। चल भीम, तेरे बाल आज मैं काटूंगी। भीम, तू इस पे विश्वास मत कर। ये कोई नाई है क्या? इसको बाल काटना आता है? अगर बाल की जगह कान काट दिया तो? इतने भी बेवकूफ नहीं हूँ जो बाल की जगह कान काट दूंगी। कैंची चलानी है, अंग्रेजी तोप नहीं। आजा भीम, अच्छे से काटूंगी। देख लेना भीम। हो गया, जाइनी में दिख गया। दीदी आपने काटा है तो अच्छा ही काटा होगा। अरे भीम, तुलसा कैसे बाल काट रही थी तू? अब देख लग गया ना उसे। अरे भीम बेटा कुछ नहीं हुआ है, बाल काटते वक्त थोड़ा बहुत लग जाता है। तू पागल है क्या? ध्यान से कैंची नहीं चला सकती थी, अब लग गया उसे। अरे डांट क्यों रहे हो भैया? भीम को मुझे बोलना चाहिए था कि उसको लग रही है। दीदी मुझे तो कुछ पता ही नहीं चला।
उस नाई के बातों के आगे ये चोट कुछ भी नहीं है। अरे भीम बेटा, दीदी ने बहुत ही अच्छे बाल काटे हैं। ये लो, और अपनी दीदी को दे दो। उसने मेहनत की है तो उसका मेहनताना तो मिलना चाहिए ना, है ना? दे दो। नहीं, मुझे मेहनताना नहीं चाहिए। अगर कुछ देना है तो वादा करो, जब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ तुम अपने बाल मुझसे ही कटवाओगे, और स्कूल में जो पढ़ोगे वो हमें भी पढ़ाओगे, है ना दीदी? ठीक है दीदी, वादा रहा। अब तुमने अपने भाई से तय कर लिया है तो फिर ठीक है, जो मेहनताना बचेगा तुम्हारे शादी में खर्च कर लेंगे। हाँ? बाबा, कब तक चलता रहेगा ये सब? पता नहीं। मेरा अपनी मंजूला खीर बहुत अच्छी बनाती है ना? सचमुच भी बहुत अच्छी बनी है। बाबा सिर्फ दीदी ने नहीं, मैंने भी बनाई है। हाँ, क्यों नहीं, बस चूल्हे में लकड़ी डाल रही थी। लेकिन वो भी तो एक काम है ना। सुन लो दीदी, चूल्हे में लकड़ी डालना भी काम होता है। हाँ, पता है। बाबा, आपसे एक बात कहनी थी। बोलो ना बेटा। बाबा, हम हर दिन स्कूल जाते हैं, ना कोई हमसे ढंग से बात करता है, ना गुरुजी हमें ढंग से पढ़ाते हैं। हर बात पे हमें बेइज्जत किया जाता है, कोई भी हमसे अच्छे से बर्ताव नहीं करता है। इसलिए मैंने सोचा है कि पढ़ाई लिखाई छोड़कर कोई काम धंधा सीख लेता हूँ। अपनी बिरादरी के बाकी बच्चे भी तो यही करते, और कुछ महीने बाद मैं आपकी मदद भी कर पाऊंगा। हाँ बाबा, मैं भी यही सोच रहा था। वैसे भी पूरे स्कूल में हम 3 भाइयों के अलावा और कोई नहीं आता पढ़ने। और बाला भैया ये बात बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि हमें तंग किया जाता है, फिर चाहे वो लड़के हो या हो गुरुजी लोग। ये क्या कह रहे हो तुम दोनों? नहीं, रुको, तुम दोनों को बोलने दो। तो बाला, तुमने इतना सोच लिया है तो अब ये भी बता दो कि काम क्या करोगे? बाबा, बाजा बजाएंगे। हमारी बिरादरी के सब लोग यही तो करते हैं। मैंने तो कुछ लोगों से बात भी की है, वो लोग कह रहे थे कि 10-15 दिन मेहनत करके सीखोगे तो अच्छा बाजा बजाने लगोगे, और कुछ महीनों में तो कमाई भी शुरू हो जाएगी। नहीं, मैं नहीं बजाऊंगा वो बाजा वाजा। मुझे नहीं पसंद वो टोपी पहनकर। मैं कुछ और करूंगा। अच्छा, तो तुम क्या करोगे? हाँ बाबा, मैं ना वो जो बाहर चाय वाला है ना, उसके ठीक सामने अपनी चाय की दुकान खोलूंगा।
अच्छा, तो तुझे लगता है कि लोग तेरे हाथ की चाय पीने के लिए आएंगे? भीम नाई के पास अपने बाल कटवाने गया था, नाई ने बाल काटने से मना किया और लोग तेरे हाथ की चाय पियेंगे। मेरी बात मान, अपना ये बाजा बजाने वाला काम ही ठीक है। क्यों बाबा? भीम बेटा, तुम्हें क्या लगता है, बाला भैया का काम अच्छा है या आनंद भैया का चाय वाला काम?